अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब बने 1 साल होने वाला है और मरियम नवाज साहिबा के लिए अब असल चैलेंजेस शुरू हो चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज साहिबा के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उसके बाद मजबूरन मरियम नवाज साहिबा को भी वैसा ही एक ऐलान करना पड़ेगा। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पीका एक्ट मंजूर होते ही अगर किसी सियासतदान या फिर हुक्मरान तबके से कोई फेक न्यूज आई है तो वो सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की जानिब से फेक न्यूज आ गई है, आगाज हो गया है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि शर्जील मेमन जो कि सिंध से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा पर डिजिटल हमला कर दिया है और मरियम नवाज साहिबा उस बुरे तरह से उस हमले की जद में आ गई हैं। इस हवाले से भी डिटेल आपको बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, एक एक करके सभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा बहुत कोशिश कर रही हैं सूबे की बेहतरी के लिए और उनकी कोशिशें नजर आ रही हैं। वो जितनी मेहनत सूबे में काम करने पर लगाती हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट करने पर लगाती हैं। सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और राइज कर रही हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में क्या काम हो रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट्स है, अब शायद उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने अभी जुम्मे के रोज इलेक्ट्रिक बस सर्विस का लाहौर में इफ्तिताह किया है और दावा किया गया है कि बस जो है वो मुकम्मल इलेक्ट्रिक होगी और बस में जीपीएस लोकेशन का रिकॉर्ड, उसके अलावा वाईफाई, यूपीएस पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। जबकि 30 नशिस्तें 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने इस बस सर्विस का मुकम्मल मुआयना भी किया, तफसीली मुआयना। और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ईवी बस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी उनको और बताया कि इलेक्ट्रिक बस में स्पेशल अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें भी मखसूस होंगी। मुसाफिरों के तहफ्फुज के लिए फर्श पर एंटी स्लिप शीट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशंस भी कायम किए गए हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ तो मरियम नवाज साहिबा ने इफ्तिताह किया और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी दाग दिया। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट मैं आपको सुना देता हूं, जो कि फेक कंसीडर किया जा रहा है या फिर दावा किया जा रहा है कि यह फेक है। मरियम नवाज साहिबा ने उस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही जो है वो तस्वीरें शेयर की। साथ में ट्विटर यानी कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि पंजाब इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोविंस टू ट्रांसफॉर्म इट्स मास ट्रांजिट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। First fleet of 27 e-buses has arrived. Buses equipped with Wi-Fi, female section, wheelchair ramps, CCTV and seating for special persons. Bus stops will be revamped with water coolers and mist fans. ये मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट था ये इफ्तिताह करने के बाद। इस ट्वीट पर जो है वो बड़ा सख्त रिएक्शन आया है और इस ट्वीट को फेक खबर करार दे दिया गया है। और अब ये जो खबर है इस पर पीका एक्ट लागू होता है या नहीं होता, ये एफआईए ने डिसाइड करना है। आई एम नो वन टू डिसाइड और मैं कोई पीका एक्ट का एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लिहाजा जिनका काम है उनको ये करना है। लेकिन अब इसकी वजाहत आ चुकी है और इसको फेक करार दिया है। शर्जील इनाम मेमन सिंध के वजीर हैं और वजीर ट्रांसपोर्ट हैं शर्जील इनाम मेमन। उन्होंने कहा है कि पंजाब नहीं सिंध में पहले इलेक्ट्रिक बसें चली। मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब का कहा, उन्होंने कहा नहीं सिंध में चली।
उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट पर जवाब देते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पंजाब नहीं, सिंध वो पहला सूबा है जहां इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब दूसरा सूबा है जो ईवी बसें ला रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में ही इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर चुकी है, यानी आज से 2 साल पहले। शर्जील मेमन ने ट्वीट के साथ मौकर अखबारात के तराशे भी मुंसलिक कर दिए। इससे कबल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट किया था। अब एक तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या शर्जील इनाम मेमन का दावा ठीक है या मरियम नवाज साहिबा का। इन दोनों में अगर तो शर्जील मेमन का दावा ठीक है और जनवरी 2023 में बसें चली हैं, तो फिर मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट क्या फेक कंसीडर किया जाएगा? क्या इस पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? यह देखना होगा, जिसके बिल्कुल कोई उम्मीद, कोई आसरा, कोई चांस नहीं है। अच्छा, शर्जील मेमन जो है, इनके ट्वीट पर अज़मा बुखारी जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, वजीर इत्तलात है, और मरियम नवाज साहिबा को डिफेंड करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। और मरियम नवाज साहिबा को वो अपनी रेड लाइन करार दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, कोई तनकीद नहीं होगी। उन्होंने क्या जवाब दिया है? शर्जील मेमन साहब ने जब कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लें, सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक बसें जनवरी 2023 में शुरू हो चुकी हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने इस पर बात की है, रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि समझ नहीं आ रही कि आजकल आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पहले ताजरों की मजाक में की गई बात पर उनको झाड़ पिलाई, और अब ये वैसे ऑरेंज लाइन, 3 मेट्रोज, स्पीड बसों और इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद ये पहला कदम है। और अज़मा बुखारी ने कहा कि सिंध में पहले ट्रांसपोर्ट की असल सूरत-ए-हाल और कहानी फिर सही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो है सड़कों की सूरत-ए-हाल की असल कहानी फिर सही। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने भी जो शर्जील मेमन ने दावा किया है उसको रद्द नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं की, वजाहत भी नहीं की शर्जील मेमन साहब के इल्जाम की कि मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट ठीक है या गलत है, कि पंजाब पहला सूबा है या सिंध पहला सूबा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने उल्टा जो है वो अटैक करने की कोशिश की है, वजाहत नहीं की अज़मा बुखारी साहिबा ने। और इसके साथ साथ हुजूर दूसरी जानिब, एक तरफ तो ये है, दूसरी जानिब केपीके के वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, और उनका और मरियम नवाज साहिबा का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, और नून लीग ही कंपैरिजन करती है और कहती है कि मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है और बहुत एक्टिव है सूबे में, जबकि ये भी उल्टा कहते हैं कि केपीके के लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए तो मरियम नवाज साहिबा करने के लिए तैयार है। अब जी अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है वो अवाम के सामने रखने का फैसला कर लिया है। और अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी, लिहाजा काबीना अरकान कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की तैयारी मुकम्मल करें। गंडापुर ने कहा कि 90% कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काबीना अरकान बाकी इकदामात पर तवज्जो दें ताकि कारकर्दगी 100% रहे। मंसूबे तजवीज करते वक्त सूबे की मजमूई तरक्की और मफाद का ख्याल रखा जाए। काबीना इजलास में माह रमजान के लिए इकदामात पर गौर किया गया और गंडापुर ने मुताल्लिका महकमों को रमजान में अवामी रिलीफ के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हल्के में 5000 गरीब खानदानों को 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। सीएम हाउस में सेल कायम होगा जहां से रमजान रिलीफ इकदामात की मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए पुलिस स्टेशन का कयाम, डीटॉक और इंस्टॉलेशन फॉर लाइफ मंसूबे के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ग्रांट की मंजूरी दी गई और मंसूबा डायबिटीज के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन और अद्वियात फराहम कर रहा है। और इसके अलावा और जो चीजें ये वो डिस्कस हुई, लेकिन मुद्दा ये है, असल पॉइंट और असल बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने प्रमोशन पर, मरियम नवाज साहिबा के प्रमोशन पर तो बहुत तवज्जो दी,
بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے یہ اب پتا چلے گی۔ اور دوسری جانب کے پی حکومت نے شو آف نہیں کیا اپنے کام کو، جس کی وجہ سے وہ زد میں بھی آتے تھے۔ وہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اگر کے پی نے کچھ کیا ہے تو وہ دکھائے، مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اس لیے دکھا رہی ہے۔ گنڈا پور صاحب نے دعویٰ تو کیا ہے کہ 90% ہم نے کام کر لیے ہیں اور ہم نے سپیڈ بڑھا کے 100% پر جانا ہے۔ اب مارچ میں گنڈا پور صاحب اپنی 1 سالہ کارکردگی رپورٹ پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ کیا مریم نواز صاحبہ یہ رپورٹ پبلک کریں گی یا پھر سوشل میڈیا پر جو شو آف ہے اسی پر انحصار کیا جائے گا اور اصل حقائق عوام سے مخفی رکھے جائیں گے؟ کیونکہ عوام کا حق ہے جاننا کہ ان کی وزیر اعلیٰ یا ان کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے بہت سارے حلقوں کی جانب سے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ الگ ہے اور مریم نواز صاحبہ کے دعوے اور دکھاوے کچھ الگ ہیں۔ تو اب مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ موقع ہے، نادر موقع ہے کہ جیسے ہی علی امین گنڈا پور اپنے صوبے کی رپورٹ شائع کریں، مریم نواز صاحبہ بھی ابھی سے تیاری پکڑ لیں اور فوراً رپورٹ شائع کریں اور بتا دیں کہ کس نے کتنا پرفارم کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا مریم صاحبہ کے لیے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔